हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वाक्य खुद बनाना सीखें। डेली यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस। मैं घर जाने वाला हूँ। वाला के लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। मैं घर जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गो होम। आई एम गोइंग टू गो होम। जिस भी सेंटेंस में वाला वाली आए तब आप गोइंग टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं मार्केट जाने वाला हूँ। इन सब वाक्यों के लिए गोइंग टू का यूज करेंगे। वह साहसी है। वह लड़की फीमेल के लिए यूज हुआ है, इसलिए हम वह की इंग्लिश सी लिखेंगे। वह साहसी है। सी इज़ करेजस। बहुत ज़्यादा, सो मच। सो मच। वह कर सकता है। वह कर सकता है। ही कैन। जो भी काम आप कर सकते हैं उन सब के लिए हम कैन का यूज करते हैं। हर कोई कर सकता है। हर कोई की इंग्लिश होती है एवरीवन। हर कोई कर सकता है। एवरीवन कैन। घर पर अभ्यास करें। प्रैक्टिस एट होम। घर पर अभ्यास करें। प्रैक्टिस एट होम। छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। जब टाइम की बात होती है तब हम एट का यूज करते हैं। एट का यूज हम कहाँ करते हैं? टाइम के साथ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। आई वेक अप एट 6 AM। टाइम के साथ हम एट लिखते हैं। मैं रात को जागता हूँ। आई वेक अप एट नाइट। और नाइट के साथ भी हम एट लिखते हैं। टाइम के साथ एट लिखते हैं और नाइट के साथ भी हम एट का यूज करते हैं। एट एक प्रपोजिशन है। यह दिलचस्प है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मैं ऑफिस में हूँ। आई एम इन द ऑफिस। जब आप ऑफिस के अंदर होते हैं तब आप इन का यूज़ करेंगे। या आप रूम के अंदर हैं, किसी भी चीज़ के आप अंदर हैं तब आप इन का यूज़ करेंगे। मैं ऑफिस में हूँ। आई एम इन द ऑफिस। मैं अब कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। और कुछ करने के लिए नहीं है। और कुछ करने के लिए नहीं है। नथिंग एल्स टू डू। नथिंग एल्स टू डू। समझौता मत करो। समझौता मत करो। डोंट सेटल। डोंट सेटल। और कुछ करने के लिए नहीं है। नथिंग एल्स टू डू। समझौता मत करो। डोंट सेटल। मुझे यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर। मुझे यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर। चिंता मत करो। चिंता मत करो। इसे हम इंग्लिश में डोंट वरी कहते हैं, बट आप इसे डोंट स्वेट इट भी कह सकते हैं। डोंट स्वेट इट। संभव हो सकता है। संभव हो सकता है। मे बी पॉसिबल। मे बी पॉसिबल। ऐसा हो सकता है। इट मे बी सो। इट मे बी सो। मुझे देर हो जाएगी। मुझे देर हो जाएगी। आई एम गोइंग टू बी लेट। मुझे देर हो जाएगी। आई एम गोइंग टू बी लेट। होना या रहना के लिए हम बी का यूज करते हैं। मुझे देर हो जाएगी। हो के इंग्लिश वी होती है। मैं बीमार हो जाऊंगा। आई एम गोइंग टू बी सिक। आई एम गोइंग टू बी सिक। उसे देर होगी। ही विल बी लेट। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं।
उसे देर होगी, ही विल बी लेट। तुम लाने वाले हो, यू आर गोइंग टू ब्रिंग। तुम लाने वाले हो, यू आर गोइंग टू ब्रिंग। कमरा खाली करो, कमरा खाली करो या रूम खाली करो, हाउस खाली करो। कुछ भी खाली करने के लिए आप वकेट का यूज करेंगे। कमरा खाली करो, वकेट द रूम। अगर आपको बोलना है कि जगह खाली करो, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे वकेट द प्लेस। किसी भी चीज़ को खाली करने के लिए आप वकेट का यूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप घर पर ही छोटे छोटे वाक्यों को हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलना शुरू करें। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो हिंदी में आप बोलते थे, अब आप उसे इंग्लिश में बोलने लगे हैं। इसे क्या कहते हैं? व्हाट्स इट कॉल्ड? आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इसे केला कहते हैं, इट्स कॉल्ड बनाना। इट्स कॉल्ड बनाना। अगर आपको कभी भी किसी से कुछ पूछना है, तब आप इस तरह के वाक्य का यूज कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप ए का यूज करेंगे। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। आई एम टेलिंग यू। इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य कहते हैं। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू समथिंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मैं बहुत देर से उठता हूँ। मैं बहुत देर से उठता हूँ। आई वेक अप सो लेट। आई वेक अप सो लेट। अगर आपको बोला है कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तब आप लेट की जगह अर्ली लिखेंगे। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई वेक अप अर्ली। मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली एवरी डे। इस तरह के वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मैं 7 बजे उठता हूँ। अगर आपको टाइम देना है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं 7 बजे उठता हूँ, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वेक अप एट 7 या आई वेक अप एट 7 o'clock। टाइम के साथ हम हमेशा एट का यूज करते हैं। मैं सुबह अपना बिस्तर बनाता हूँ। सो के उठने के बाद जब हम अपना बिस्तर बनाते हैं, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मेक माई बेड इन द मॉर्निंग। आई मेक माई बेड इन द मॉर्निंग। उसने उसे पहचान लिया। उसने उसे पहचान लिया। ये वाक्य पास्ट सिंपल का है, तब हम सिर्फ सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। उसने उसे पहचान लिया, ही आइडेंटिफाइड हिम। मुझे तुरंत जवाब दो। मुझे तुरंत जवाब दो। रिप्लाई मी इमीडिएटली। रिप्लाई मी इमीडिएटली। कहाँ थे? इस वाक्य में ये पता चल रहा है कि कोई सामने है और आप उससे पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट जो मैं या आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है। तो यहाँ पर यू इंक्लूडेड है कि तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, वेयर वर यू। इसे गुप्त रखें या इसे गुप्त रखो। कीप इट अंडर रैप्स। डब्लू साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे वरैप्स नहीं रैप्स पढ़ते हैं। कीप इट अंडर रैप्स। कोई उपाय नहीं है, देयर इज़ नो वे। देयर इज़ नो वे। अब कोई रास्ता नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं है, देयर इज़ नो वे नाउ। देयर इज़ नो वे नाउ। इसे मत छुओ। इसे मत छुओ।
डोंट टच इट। इसे मत छुओ, डोंट टच इट। किसी भी काम को मना करने के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। इसे ऐसे मत छुओ, इसे मत छुओ, डोंट टच इट। इसे ऐसे मत छुओ, डोंट टच इट लाइक दैट, डोंट टच इट लाइक दैट। उसे पलट दो, टर्न इट ओवर। उसे पलट दो, टर्न इट ओवर। वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। तो मैं पकौड़े बनाऊंगी, देन आई विल मेक फ्रिटर्स। फ्रिटर मीन्स होता है पकौड़ा। देन आई विल मेक फ्रिटर्स। तब क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड। देन व्हाट हैपेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आस पास पूछो, आस पास पूछो। आस पास के लिए हम अराउंड का यूज करते हैं। आस पास पूछो, आस्क अराउंड, आस्क अराउंड। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। लीव एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। आस पास पूछो, आस्क अराउंड। सब कुछ छोड़ दो, लीव एवरीथिंग। जल्दी निकलना, लीव अर्ली। जल्दी निकलना, लीव अर्ली। आज जल्दी चले जाओ, आज जल्दी चले जाओ। लीव अर्ली टुडे, लीव अर्ली टुडे। क्या यह सही है, क्या यह सही है। इज़ दिस करेक्ट, इज़ दिस करेक्ट। आज जल्दी चले जाओ, लीव अर्ली टुडे। क्या यह सही है, इज़ दिस करेक्ट। मैंने नहीं सुना, आई डिडंट हियर। मैंने नहीं सुना, आई डिडंट हियर। डिड नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को हम डिडंट पढ़ते हैं। मैंने आपको नहीं सुना, मैंने आपको नहीं सुना। आई डिडंट हियर यू। मैंने आपको नहीं सुना, मतलब कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आई डिडंट हियर यू। मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा यह मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट। जब हम सिंपल पास्ट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तब हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। सेकंड फॉर्म का यूज हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही करते हैं। हमारे पास नहीं था, वी डिडंट हैव। हमारे पास नहीं था, वी डिडंट हैव। हमने झाड़ू नहीं लगाई, वी डिडंट ब्रूम, वी डिडंट ब्रूम। हमने इसका जिक्र नहीं किया, हमने इसका जिक्र नहीं किया। वी डिडंट मेंशन इट। हमने इसका जिक्र नहीं किया, वी डिडंट मेंशन इट। हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे। वी डिडंट वांट, वी डिडंट वांट। डिड नॉट के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सच कहूँ तो, सच कहूँ तो की इंग्लिश होती है टू बी ऑनेस्ट। इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच साइलेंट होता है। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो तुम्हें पता है, टू बी ऑनेस्ट यू नो, टू बी ऑनेस्ट यू नो। आपका क्या मतलब है,
आपका क्या मतलब है? What do you mean? What do you mean? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? What do you want? What do you want? मेरे से दूर चले जाओ। मेरे से या मुझसे दूर चले जाओ। Go away from me. Go away from me. मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। I'm going home. होम के साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं। मुझे बात करने दो, उसे खाने दो, उसे सोने दो, इस तरह के वाक्य के लिए हम लेट का यूज करते हैं। मुझे बात करने दे या मुझे बात करने दो। लेट मी टॉक। लेट मी टॉक। मुझे उससे बात करने दो। जब आप किसी और को ऐड करेंगे तब आप टू का यूज़ करेंगे। जिससे भी आप बात करना चाहते हैं उससे पहले आप टू का यूज करेंगे। मुझे उससे बात करने दो। लेट मी टॉक टू हर। अगर फीमेल है तो हर लिखेंगे और मेल है तो आप हिम लिखेंगे। मैं ऐसा नहीं होने देता। आई डोंट लेट। आई डोंट लेट। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए हम नीड लिखते हैं। यू नीड मी। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। यू नीड मी। हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। वी कैन डू। हम कर सकते हैं। वी कैन डू। इसका जिक्र मत करो। इसका जिक्र मत करो। डोंट मेंशन इट। इसका जिक्र मत करो। डोंट मेंशन इट। अगर आपको बोलना है कि फिर से इसका जिक्र मत करना। अक्सर हम ऐसे वाक्य बोलते हैं कि फिर से इसका जिक्र मत करना। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेंशन इट अगेन। इसका फिर से जिक्र मत करना। डोंट मेंशन इट अगेन। शुरुआत करें या शुरुआत करो। हैव अ स्टार्ट। शुरुआत करें या शुरू करें। हैव अ स्टार्ट। तुमने इसे क्यों बनाया? आपने इसे क्यों बनाया? व्हाई यू मेड इट। व्हाई यू मेड इट। आपने इसे क्यों बनाया? व्हाई यू मेड इट। मुझे यह करना पसंद है। जब भी कोई काम आपको करना पसंद हो तब आप उसके लिए लाइक का यूज करेंगे। मुझे यह करना पसंद है। आई लाइक डू इट। आई लाइक डू इट। महिलाएं खाना बनाती हैं। महिलाएं खाना बनाती हैं। वुमेन डू कुकिंग। वुमेन डू कुकिंग। उसे खाना बनाना है। उसे खाना बनाना है का मतलब कि उसे खाना बनाना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक। जब कोई काम आपको करना पड़ता है तब आप उसके लिए हैज़ टू हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? बट वाई। लेकिन क्यों? बट वाई। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन एवरीथिंग। यू कैन एवरीथिंग। हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। एवरीबडी कैन। हर कोई कर सकता है। एवरीबडी कैन। हम सब बोलते हैं।
हम सब सिर्फ बोलते हैं कि कल हम ये करेंगे, कल हम प्रैक्टिस करेंगे, पर हम करते कुछ नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करते तो हमें इंग्लिश आ जाती। हम सब बोलते हैं, वी ऑल स्पीक, लेकिन करते कुछ नहीं। बट इट डज नथिंग। हम सब बोलते हैं, वी ऑल स्पीक, लेकिन करते कुछ नहीं। बट इट डज नथिंग। कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। मस्ट लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।